तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, SI एंड CI। तो SI का फॉर्मूला जो है वो क्या है, P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100। ये करने से आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाता है कि कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी से बोरो करे 10,000 रुपीज़, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, रेट कह रहा है हम आपको भैया 8% पे देंगे और टाइम आपने कह दिया 3 इयर्स के बाद हम आपको पैसा लौटाएंगे। तो ये प्रिंसिपल, ये रेट इनटू टाइम और अपॉन में 100। SI निकालने का फॉर्मूला है 10,000 इंटू रेट है 8% इंटू टाइम है 3 इयर्स अपॉन में 100। ये 0 से ये 0 कट गया। 100 इंटू 8 800, 800 इंटू 3 2400 रुपीज़ आपका क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। यानी इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा लौटाने हैं। ठीक है, अब कोई पूछे कितना अमाउंट लौटाओगे भाई साहब को जिनसे आपने उधार लिए थे, तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, SI हमारा 2400 निकला। टोटल मनी हमको 12400 लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द जंप स्टार्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द फाइनल अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस when principal is 72,000, rate is 6.5% and n is 4। n को आप लोग t भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही नोट करेंगे। p है हमारा 72,000, रेट हमें कह रहा है 6 होल नंबर 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 12, 12 और 1 13, 13/2% और टाइम हमारा हो रहा है 4 इयर्स। ठीक है, तो हम इसको SI के फॉर्मूले में लिखेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल अब आपका क्या है 72,000। ठीक है, और रेट की जगह 13/2 था, तो आप 13 और 2 जो है वो अपॉन में चला जाएगा और टाइम आपका 4 इयर्स है। ये आप अंडरलाइन कीजिए, यहाँ आप 100 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को देख के आप लोगों को सॉल्व करना है। ये 00 से 00 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, ये 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और ये 0 से ये 0 कट गया। 720 इंटू 26 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 720 इंटू 26 क्योंकि ये 13 था, तो 72 इंटू 26 करने में हमारा आ रहा है 18220। यानी अगर आपने किसी से 72,000 रुपीज़ बोरो किए हैं इस इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, तो आपको 4 साल बाद इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये है आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको फाइनल अमाउंट बताना है कि आपने 72 लिए थे, आप लौटाएंगे कितने। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल आपका था 72,000 और SI आपका निकल के आया 18220। इसको प्लस करेंगे तो 0 2 2 8 to 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 और 9 90,220 रुपीज़ आपको उस पर्सन को लौटाने पड़ेंगे 4 साल बाद, जिससे आपने 72,000 रुपीज़ बोरो किए हैं। ठीक है, पूरे स्टेप में कोई भी कहीं कंफ्यूजन नहीं है। एक बार SI का फॉर्मूला लगाना है, एक बार अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था जंप स्टार्ट का। आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग अभी करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, ऐसे ये है एक 10 मंथ्स वाला है, ये मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि जब मंथ में होगा, क्योंकि ये ईयर्स में फॉर्मूला लगता है, मंथ में होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको करना है, ये मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन कैसा है। इसमें SI कह रहा है 195 रुपीज़ है, SI पहले से दिया हुआ है। प्रिंसिपल 3600 है और टाइम 10 मंथ्स का दिया हुआ है। इसमें कहीं भी रेट नहीं दिया हुआ है, रेट क्या है, मिसिंग है। तो आपको फॉर्मूला जो पता है SI का वो है P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100। इसमें से R अगर आपको नहीं पता है, ये निकालना है, तो आप 100 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, P और T को नीचे भेज देंगे। तो R को जब यहीं रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये R का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें से सारी चीज़ें हमें पता है। SI हमारा 195 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है हमारा 3600 और टाइम हमारा 10 मंथ है। हमें ईयर में रखना होता है, तो ईयर में मंथ को कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 12 कर देते हैं। अपॉन में 12 करने से क्या बन जाता है, ईयर। तो ये 10 तो यहाँ आ जाएगा और अपॉन में जो 12 था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस बात को बस ध्यान समझना है। अब 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 12 1 टाइम्स, 12 30 टाइम्स, 195/30 करते ही आपका रेट का फाइनल आंसर आ जाएगा।
इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आ जाएगा आपका 3.5। आ रही बात समझ में? 3.5% आपका फाइनल आंसर। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने किसी को 5000 रुपीज दिए, रेट आपने 10% लगाया और टाइम था आपका 2 ईयर्स। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका रेट, ये आपका टाइम। आपको CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, पहले फॉर फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो वही है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल 5000 था, रेट 10% था, टाइम 1 ईयर लिखेंगे। देखिए निकालना 2 ईयर है, लेकिन हम पहले 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का निकालने के लिए अपॉन 100 किया, ये 0 0 0 0 और आंसर आ गया आपका 500 रुपीज। 500 रुपीज आपके पहले साल का इंटरेस्ट था। फिर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, यानी 5000 तो हमने दिए थे, 500 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये नंबर हमारा बन गया 5500। 1 साल बाद हमारा 5000 रुपए इतने रुपए बन गया। अब ये जो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर होता है वही बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P, R और टाइम वही रहेगा और आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। देखिए अगली वीडियो आ रही है, मैं बता रहा था कि ये अमाउंट जो आ गया ये 1 साल का है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। अब यहां हेडिंग डालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल है हमारा 5500, रेट हमारा वही 10% और टाइम फिर से 1 ईयर। ठीक है, यानी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा 5500 इंटू टाइम 10 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0। अब हमारा प्रिंसिपल ये कितना आ गया 5050। ये हमारा क्या था, इंटरेस्ट। ठीक है, पहले साल देखिए 500 इंटरेस्ट मिला और दूसरे साल देखिए 550 इंटरेस्ट मिल गया। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, CI। अब इसका भी यही कर देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा 5500 था, इंटरेस्ट हमारा 550 आया और ये हमारा 6050 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते, सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका 6000 रुपीज आता, लेकिन SI और CI में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, इस बात को आपको अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000, रेट कह रहा है 5%, टाइम है 2.5 ईयर। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल निकाला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 0 0 0 0, 500 इंटू 5, 2500 रुपीज आपका पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। फिर आपने क्या किया, P प्लस SI किया, यानी 50,000 में आपने 2500 ऐड कर दिया, तो आपका हो गया 52500। ठीक है, ये जो पहले साल का आपका अमाउंट होता है वो दूसरे साल का आपका प्रिंसिपल बन जाता है। फॉर सेकेंड ईयर, 52500 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 0 0, 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 to 12, कैरी 1, 5 1 5 और एक 6, 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 और 2 12, 5 5 25 26। ठीक है, इतना आ गया। अब 52500 में आपको 2625 ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करने से आएगा आपका 25, 5 6 11, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 5 5 1 2 5। अब 2 साल के बाद कितना है, 2.5 साल, यानी आधा साल और है। आपको आधे साल का निकालना पड़ेगा फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए आप 55125 इंटू 5% इंटू 1/2, अब आधा साल है, अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो इसका इंटरेस्ट आएगा उसको इसमें प्लस करेंगे, जैसा हर बार करते आ रहे हैं, P प्लस SI, P प्लस SI, P प्लस SI। उसके बाद अमाउंट आप लोग निकाल के दिखाइए। ठीक है।